और खबर रायपुर से है, जहां डीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन मांगों को लेकर के सीएम हाउस ज्ञापन देने निकले हैं। सीएम हाउस के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोका है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 3881 पदों में नियुक्ति देने की मांग की जा रही है और 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी। तो ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पर सीएम हाउस के पास पहुंचने का काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम हाउस के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक लिया है। दरअसल भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक नियुक्ति की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन हमने देखा है और एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, तस्वीर सबसे पहले दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री निवास के पास डीएलएड और डीएड के जो ये अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और इनकी मांग एक ही है और मांग वही है कि कोर्ट के निर्देश, कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनकी नियुक्ति की जाए। जहां जहां पे नियुक्ति की जानी है, 3881 पद हैं करीब, जिन पे इनकी नियुक्ति होनी है और वहां पे नियुक्ति की जाए। 2 अक्टूबर से, मतलब इसी साल के 2 अक्टूबर से ये तूता धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हैं और यहाँ सीएम हाउस के पास भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। बैरिकेड भी अब लगाई जा रही है और लगा ही दी गई है बैरिकेड। इनको यहाँ पे रोक दिया गया था। कई टीआई स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं और ये तमाम यहाँ पे हैं, वो मौजूद हैं। रोक दिया गया है इन्हें एक तरह से और थोड़ी ही दूर में, महज मुझे लगता है कि चंद कदमों की दूरी में ही मुख्यमंत्री निवास है और यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। पूछ लेते हैं इनसे। मांग तो एक ही है। हमारी एक ही मांग है सर कि हम कहीं कहीं से पैसा लाके कुछ भी करके कोर्ट में हम लोग जीते हैं। हमने अपना हक, हमारा हक हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमने भी तो आपको वोट दिया है, हमने ही तो आपको सरकार बनाया है। एक ये पक्षपात, ये सौतेला व्यवहार वो क्यों कर रही है? 20 दिन से तूता में बैठे हैं सर, एक भी कोई पूछने नहीं आया हमको क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। चावल लेके आए थे 2-2 किलो, अचार चटनी में खा के गुजारा किए हैं। वहाँ का बाथरूम देखिएगा, एक सरकारी कर्मचारी कोई वो यूज करके बता दे, जाने से उल्टी आ रही है उस बाथरूम पे। ये बच्ची, ये छोटी सी बच्ची वहाँ टॉयलेट टैंक पे गिर गई थी। कहीं सांप आ रहा है वहाँ पे, कोई मैडम लोग को चक्कर आ रहा है वहाँ पे, किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है। क्या कोई मरेगा तभी सरकार को होश आएगा कि हाँ अब इनको नियुक्ति देना है करके? 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 28 अगस्त को जजमेंट आया है, आज 21 अक्टूबर होने को है। 20 दिन तूता में बैठे हैं। इतना बड़ा पर्व है हम हिंदुओं का, नवरात्रि पर्व है, तूता में बैठे बैठे मनाए हैं। मैं शादीशुदा हूँ, कल करवा चौथ का व्रत था, परसों रात को करवा चौथ मनाने गई थी, कल रात को करवा चौथ मनाई हूँ, उसके बाद सुबह निकल के फिर आई हूँ। वहाँ बैठे हैं तो वहाँ से हटाया जा रहा है कि यहाँ मरम्मत करना है करके। ना तो हमको तूता में बैठना है, ना यहाँ बैठना है। हमें अपने स्कूल में रहना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़े हैं सर कहीं से, हमने एक छोटा सा कोर्स किया है जो हमसे जुट पाया। टेट पास किए, डीएलएड किए, शिक्षक भर्ती की परीक्षा। कोर्स नहीं किया आपने, बच्चों के भविष्य बनाने का बड़ा कोर्स? नहीं सर, हम लोग गए थे, उन लोग बोल रहे कि उस दिन हम लोग गए थे, यहाँ गए थे, मंत्रालय गए थे, कितनी है सैलरी करके पूछे, हमने 35,000 का अमाउंट सैलरी बताया। इतनी सी छोटी सी सैलरी के लिए रो रहे हैं। उनके लिए छोटा सा है सर, वही मैं बता रही हूँ। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, पूरा हमारा परिवार पलेगा। उनके लिए है छोटा सा, उनके लिए है छोटा सा। अब वो तो सरकार है, उनके पास जो भी है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारा परिवार पलेगा। पूरा डीएलएड अभ्यर्थी इनसे इस कोर्स से पल रहे हैं। अब तो सीएम हाउस के पास पहुंच गए हैं आप लोग। ये आपकी बच्ची है? जी सर, ये मेरी बच्ची है सर। सीएम हाउस के पास पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तो हमको इस तरह का प्रदर्शन या किसी तरह का धरना करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हमने हमेशा, हमको कोर्ट का रास्ता दिखाया गया है। हम अभ्यर्थी हैं, हमारा हक था, हमको कोर्ट का रास्ता दिखाया गया, हमने सरकार की मानी, हम कोर्ट के रास्ते गए। वहाँ पे भी हमने लीगल तरीके से, सर सही है तभी हमको सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमको नियुक्त किया है कि इनको ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सरकार कैसी मनमानी कर रही है? हमको क्यों बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में और जगह जगह रायगढ़ में हमने न्याय रैली निकाली है संवैधानिक तरीके से, कि शायद सरकार को लगे कि वाकई में इनकी जो बात है वो माननी चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से हमने हमेशा संवैधानिक दायरे में रह के हर काम किया है। आज जब संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की बात होती है तो सबसे ऊपर उनकी जगह होती है, उसके बावजूद सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही है, तो ये लोकतंत्र का कैसा है? हम आज यहाँ आए हैं, उसके बाद अब हमको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी जगह होती है, वहां से जीतेंगे तो शायद हमारे हक अधिकार की बात होगी।
आज हम जीत गए हैं, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आज हम डायरेक्ट सीएम साहब से पूछने आए हैं कि हमको वो नियुक्ति देंगे या कहीं और से लड़ना बाकी है तो हमको वहां भेज दे, रास्ता दिखा दे, हम चले जाएंगे। एक आश्वासन तो दे। पूछने आए हैं लेकिन यहाँ तो रोका गया है सर। हमको यहाँ पे अभी मारा भी गया होता, ऐसा हाल लग रहा था हम लोग का। हम यहाँ बच्चे लेके बैठे हुए हैं, हमके हमारे ऊपर कितना चिल्लाया गया है कि आप लोग किस तरीके से यहाँ आ गए हो, यहाँ पे आचार संहिता लगा है, ये लगा है। सर, जब आचार संहिता और नियमों की बात की जाती है तो नियमों में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आता है। अगर उन सर्वोच्च न्यायालय की जब सरकार ही बात नहीं मान रही है तो हमको किस नियम को सिखाने की बात कर रही है? अगर कोई नियम हो तो बताएं हमको कि सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को नहीं मानने पे भी क्या नियम होता है। आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं बेमेतरा जिले से आई हूँ। हमको नियुक्ति चाहिए, हम नियुक्ति के लिए यहाँ आए हैं। इतने दिन से तूता स्थल पे बैठे थे, तब कोई नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया। वहाँ मैडम का तबीयत खराब था तो एम्बुलेंस इतना देर में आया, लेकिन आज देखो हमको हटाने के लिए कितना जल्दी आ गया गाड़ी ले जाने के लिए। और इतने दिन से वो जब वहाँ थे तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आया? आप अभ्यर्थियों की मांगों को सुन रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन उसके बाद भी कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और